जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कृषि प्रोजेक्ट की कल, यानी कि कल मतलब 17 मार्च, कल अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की। अब फॉर्म भरने में बहुत सारे बच्चों की गलतियां हुई हैं भाई। ये 17 मार्च, कल फॉर्म, आज 18 मार्च है, तो कल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जा चुकी है। बहुत सारे बच्चों के फॉर्म में भरने में गलतियां हुई हैं। तो अब इसमें दो चीजें थी, यदि आपको बोर्ड ऑप्शन देता कि भाई ठीक है 3 दिन का टाइम देते हैं, उनकी गलतियां हुई है वो गलती सुधार ले, लेकिन बोर्ड ने अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो जिनकी मिस्टेक्स हुई है वो विद्यार्थी एफिडेविट बना करके और बोर्ड में सबमिट कर सकते हैं कि साहब मेरे फॉर्म भरने में ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और मेरे फॉर्म भरने में ये गलती हुई है, ताकि आपका जो गलती है वो सुधारी जा सके, ये ध्यान रखें। दूसरा सवाल, परीक्षा की संभावित तिथि, क्योंकि जब फॉर्म भर गए, बच्चे तैयारी में जुट गए, तो अब उसकी संभावित तिथि कब जारी हो सकती है। तो देखिएगा, परीक्षा संभावित सितंबर में आयोजित होने की पूरी संभावना है और फॉर्मों की संख्या 1.5 लाख से ऊपर गई है भाई। राजस्थान से बाहर से भी बहुत सारे बच्चे इस बार फॉर्म भरे हैं, तो ध्यान रखें, वो बाहर वाले सारे जनरल की सीटों पर आएंगे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कंपटीशन तो उन्होंने बढ़ाया है। ये अभी करंट स्थिति है आपके कृषि प्रोजेक्ट के फॉर्मों की। अब इसमें किस वर्ग के कितने फॉर्म आए उसकी डिटेल, क्योंकि कल ही लास्ट डेट थी, तो अभी वो पूरा स्थिति साफ नहीं हुई है, तो उसके आते मैं आपको पूरी स्थिति से वाकिफ आपको करवा दूंगा कि भाई किस वर्ग में कितने फॉर्म आए और आउट ऑफ राजस्थान से कितने हैं, राजस्थान से कितने हैं, किस वर्ग में कितने हैं, महिलाओं के कितने, पुरुषों के कितने हैं, वो चीज इसमें आपकी। तो ये ध्यान रखें, ये अभी ताजा स्थिति आपकी, तो आप इस हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, काम ज्यादा है, कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि इस बार सीटें बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। अब जो विद्यार्थी सुपरवाइजर की तैयारी करें, आप मेरे साथ डटे रहिएगा, क्योंकि कई सारी बातें जो मैं आगे आगे एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उसके बाद जो विद्यार्थी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भाई बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि फॉर्म भरेंगे उसके बाद फिर हम तैयारी करने चलेंगे, तो उनके लिए मैंने 21 मार्च को भाई प्रातः 10 बजे, रविवार है, उस दिन आपके लिए फ्री सेमिनार रखा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं हमें डेमो लेना है, हमें देखना है, 2 दिन क्लास लेनी, तो उनके लिए मैंने बिल्कुल 21 मार्च है, रविवार है, 10 बजे फ्री सेमिनार का आयोजन किया है। जो भी विद्यार्थी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल आ जाएं, पहले आप देखें, क्वालिटी देखें, कंटेंट देखें और उसके बाद आप एडमिशन का डिसीजन लें, ठीक है, ये आप देख लें। और जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं सेमिनार का, वो यह नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क कर लें। ये आपकी सुपरवाइजर की बात हुई। अब थोड़ा आगे चलते हैं, बहुत चर्चा चल रही थी अभी, क्योंकि मंत्री जी ने अभी विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया था कि 1409 जो पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। अब बच्चे सस्पेंस में कि 1409 पद क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये 1409 पद है ना, ये इसमें सुपरवाइजर और आपका डबलओ दोनों के पद हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए अलग इसकी जो है भर्ती प्रक्रिया जारी है। ये खुद जो लालचंद कटारिया जी उन्होंने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया है, तो उस चीज से वो झुटला नहीं सकते कि भाई इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं, बिल्कुल प्रक्रिया जारी है और ये बिल्कुल नई प्रक्रिया है। यानी कि आप इसको जो 882 पद हैं आपके उसमें शामिल ना मान के चलें, क्योंकि जो 882 है वो अलग है, उसकी नोटिफिकेशन जारी होकर उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसका इस भर्ती से कोई भी संबंध नहीं है। अब इससे कोई संबंध नहीं है तो ये आपके लिए नई भर्ती है, तो एक नया चांस आपके लिए। अब आप बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि साहब जो बजट में 1025 पद हैं उनको और 882 पदों को जोड़ करके और इनको टोटल पदों को बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल मैं भी आपसे सहमत हूं और बढ़ने चाहिए। इस संबंध में मैंने भी बात करी, ऐसा नहीं कि मैं, क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे कि भाई कोचिंग वाले नहीं चाहते कि भाई ये पद जुड़े। देखो भाई कोचिंग वाले चाहे नहीं चाहे, लेकिन मैं चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पदें जुड़ करके और ये इसमें जुड़े और पद बढ़े। बिल्कुल मैं आपके समझ, जहां भी संघर्ष की जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा आपके साथ, उसमें कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी इनका काम सरकार का है और उनका यह कहना है कि भाई जो 882 वाले पद हैं वो पुराने हैं, 2020 के हैं और ये वाले पद नए हैं, तो इनकी अलग से विज्ञप्ति जारी करेंगे। लेकिन हमें सचेत रहना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, उसके लिए हम बिल्कुल जो भी जरूरत पड़ेगी वहां प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दिया। कृषि विभाग में जो इस वर्ष 1409 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया जारी है उसमें आपके डबलओ के पद भी हैं और सुपरवाइजर के पद भी हैं। क्लियर है बात। अब अपन आगे चलते हैं।
देखिए डब्ल्यू की लगातार भर्तियां आ रही हैं, ये देख लो आप, यानी कि 16 में आई, फिर उसके बाद 18 में, और फिर अब फिर पूरी संभावना है। तो यानी कि सुपरवाइजर, यानी कि ऐसा बहुत कम बार होता है कि लगातार भर्ती पे भर्ती आपको मिलती चली जाए। तो यहां सुपरवाइजर और डब्ल्यू दोनों के लिए आप तैयार हैं। जिन्होंने 12th लेवल पे एग्रीकल्चर वो सुपरवाइजर के लिए तैयार है, और जिन्होंने बीएससी कर लिया वो डब्ल्यू के लिए भी तैयार है भाई। और जो, क्योंकि सुपरवाइजर की तैयारी तो आपको करनी क्योंकि उसके करने से आपकी डब्ल्यू का 60% कोर्स भी कवर होता है। तो आप तैयारी को छोड़ो नहीं, लगातार अपनी तैयारी पे बने रहें। दूसरे एग्जाम जो एग्जाम उनका तो नहीं पता, लेकिन हम जब एग्रीकल्चर फील्ड में हैं तो दोस्तों आने वाला वक्त आपका है, कृषि विद्यार्थियों का है, इसलिए इस फील्ड में आपको जुटे रहना है। अपनी जो आशा है उसको नहीं छोड़ना है। बहुत सारी भर्तियां इसमें आएंगी। ये हो गया। उसके बाद ये मैं वही चीज बता रहा हूं आपको, जो चीजों से आपको रूबरू होना बहुत जरूरी है। इनमें कुछ भी अपडेट होता है तो वो अपन, हाँ अब बात आती है भाई, देखिएगा एक आंकड़ा मैं आपको यहां दे रहा हूं। यह आंकड़ा है राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षकों की स्थिति क्या है वर्तमान में। तो राजस्थान में अभी जो मंत्री जी ने आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा क्या है कि भाई 11,341 तो क्या है कुल ग्राम पंचायत हैं, और उन ग्राम पंचायतों पर 6,907 क्या है हमारे कृषि पर्यवेक्षक के सृजित पद हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो भर्तियां हो रही है इनके होने के बाद ये पद तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन अब आगे तुम्हें यह भी पता होगा कि सरकार ने हाल ही में पिछले साल बहुत सारी नई ग्राम पंचायतें बनाई हैं। जो नई ग्राम पंचायतें बनाई हैं उनका क्या, उनके सुपरवाइजर के पद कब, तो इसके लिए हमें दोस्तों जगना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। ये तो उन्होंने आंकड़ा दे दिया और इन्होंने कह दिया भाई अब इसमें आगे इस पर कोई विचार नहीं, कोई भी चीज विचाराधीन नहीं है। ये मंत्री जी ने अभी विधानसभा चल रही है उसमें ये स्टेटमेंट दिया है। अब उनके स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये आंकड़ा है और भाई ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी, उसके बाद सुपरवाइजर खत्म, यानी कि जो 1,000-1,200 है ये भी बढ़ने। लेकिन जो नई ग्राम पंचायतें बनी है उनका क्या, तो उनमें नए कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित हो, इसके लिए आपको और हमको जगना पड़ेगा और उसके बाद उनमें नए पद सृजित होंगे। क्योंकि जनरली क्या होना चाहिए भाई, एक ग्राम पंचायत काफी बड़ी होती है और तो एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कृषि पर्यवेक्षक होना चाहिए। लेकिन यहां आंकड़ा क्या बोल रहा है, आंकड़ा बोल रहा है भाई ऑलमोस्ट 60-40 का। तो यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि जब तक ग्राम पंचायत लेवल पर कृषि पर्यवेक्षक नहीं होगा हमारे किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। क्योंकि जो हमारे किसान है वो परंपरागत खेती करते हुए आ रहे हैं, वो नई नई तकनीकों से अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता। लेकिन जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं वो पढ़े लिखे, उनको उन तकनीकों की जानकारी दी जाती है और उनका काम ही यही है कि आप नई नई जानकारियों के बारे में आप जाएं, किसानों को बताएं, ताकि उस तकनीक का वो अपने खेती में उपयोग करें। दोस्तों मेरी की हुई बातें यदि आपको उपयोगी लग रही हैं तो आप लाइक करके आपका मंसूबा जरूर मेरे को बता दें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं वो आपके लिए फायदेमंद है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं दोस्तों, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो जानकारी वो आपको दे दूं। तो दोस्तों ये पद बढ़वाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, लगातार धरने प्रदर्शन और वो करने पड़ेंगे। अभी एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो फिर अपन इसमें आगे प्रयास करेंगे। आपको साथ जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ मिलता है, घर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता।